Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 23 of grade 9 physics on date 23/4/2020. इससे पहले अगर लेक्चर नंबर 22 पे हम चले जाए तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स थे वो मैंने रिटन वर्क किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को राइट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या मांगते हैं कि व्हाट इज SI यूनिट्स। SI यूनिट्स क्या है? मीन सिस्टम इंटरनेशनल की जो यूनिट्स है, सही है। नेम SI बेस क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। अब SI सिस्टम इंटरनेशनल की हमारे जो साथ जो बेस क्वांटिटीज है और इसके लिए हमने जो बेस यूनिट को मुख्तस की है, आप लोग वो राइट करें। तो यहाँ पे हमारे साथ जो SI बेस यूनिट है वो हमारे साथ नंबर में कितने हैं? 7 है। इसमें हमारे साथ मास, लुमिनस इंटेंसिटी, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर शामिल है। तो आप लोगों को रिटर्न वर्क का तरीका याद है कि हम वही तरीका फॉलो करेंगे कि क्वेश्चन को हम ब्लू मार्कर से लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप जब हम क्वेश्चन को खत्म करें तो फिर माइंड मैप बनाएंगे। तो ये हमारे साथ इस क्वेश्चन का माइंड मैप रहा। फिर इसके बाद हम इसके आंसर को राइट करते हैं। तो हमारे साथ जो SI सिस्टम का इंट्रोडक्शन है वो कुछ इस तरह है कि अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। सही है। हमारे साथ वो सेट ऑफ यूनिट जो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूज होता है तो उसको हम सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स कहलाते हैं। ये मेरे साथ अंडरलाइनिंग वर्ड्स मीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये लिखाई आप लोगों ने ब्लू पेन से करने और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करने हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज एब्रीविएटेड एज SI यूनिट्स। इसको हम सिंपल SI यूनिट से भी लिख सकते हैं। सो एक्चुअली SI यूनिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रेंच नेम सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स। यहाँ हमारे साथ फ्रेंच नेम में इस D यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, which mean international system of unit। इसका मतलब क्या होता है? international system of units होते हैं। so international system of units is based on 7 base units। ये हमारे साथ कितनी इस यूनिट पे है? 7 base unit पर बेस है। from which all other units are derived। और इससे हम तमाम तर जो यूनिट्स है वो हम डिराइव कर सकते हैं। the 7 base physical quantities their SI base units and symbol are गिवन इन द टेबल। यहाँ पे मेरे साथ लास्ट में टेबल मौजूद है कि इसमें हमने जो SI बेस क्वांटिटीज है इसकी जो यूनिट है और नेम है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। हमारे साथ जो बेस क्वांटिटी वो क्या है? इसके ये नेम्स है, इसके सिंबल्स है, ये फिर इसका जो SI यूनिट है उसका नेम है और इसका ये सिंबल्स है हमारे साथ। तो सीरियल नंबर 1 लेंथ है हमारे साथ, इसको हम लेंथ L से, X से, R से, D से, S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वगैरह से। और इसका जो यूनिट नेम है हमारे साथ वो मीटर है और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो मास है। तो मास को हम यहाँ स्मॉल m से ही रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए हमारे साथ जो यूनिट है वो किलोग्राम है और इसको हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ साइड में ये यूनिट्स है उसके और ये वो बेस क्वांटिटी है और ये इसका सिंबल्स है हमारे साथ। नेक्स्ट हमारे साथ जो टाइम है या ड्यूरेशन इसको हम कहते हैं, उसको हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो सेकंड है और इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ जो है इलेक्ट्रिक करंट है, उसको हम समटाइम कैपिटल R स्मॉल I से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है हमारे साथ वो एम्पेयर है और इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है हमारे साथ SI बेस यूनिट वो केल्विन है और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ इसमें जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है हमारे साथ वो मोल है। सही है। और इसको हम इस तरह मोल से रिप्रेजेंट भी करते हैं।
लास्ट में जो 7 नंबर है लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो हमारे साथ है कैंडेला CD, इसको हम यू से CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी हमारे साथ 7 SI बेस यूनिट्स और इसके लिए जो मीन के हमारे साथ इस बेस फिजिकल क्वांटिटीज के 7 बेस SI यूनिट्स इस टेबल में मौजूद है। तो इस साइड पे बेस क्वांटिटी है और इसका SI बेस यूनिट इस साइड पे है हमारे साथ। तो ये था आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? डिस्टिंग्विश बिटवीन बेस एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डेराइव्ड और बेस फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्टिंग्विश करें। तो अगर आप लोगों को याद है कि मैंने इस बेस फिजिकल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटी पे बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन किया था। आज इसको हम रिटर्न वर्क में भी करेंगे। तो इसका यही सेम तरीका आप फॉलो करेंगे कि क्वेश्चन को ब्लू मार्कर से राइट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि माइंड मैप बनाएंगे और माइंड मैप, इसका जो माइंड मैप है वो हमारे साथ इस तरह है कि फिजिकल क्वांटिटीज और इसके हमारे साथ दो टाइप्स है, बेस क्वांटिटी है और एक है डेराइव्ड क्वांटिटी। सही है, बेस क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी इनके दो टाइप्स हैं। इस और बेस क्वांटिटीज के लिए हमारे साथ जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं इसको हम बेस यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मास, इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम है, तो मास बेस क्वांटिटी रहा और इसका यूनिट बेस यूनिट किलोग्राम है। इस तरह हमारे साथ दूसरे साइड पे क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी है, तो उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं वो डेराइव्ड यूनिट्स रहे। और यहाँ पे इसका एग्जांपल है कि स्पीड मेरे साथ डेराइव्ड क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड डेराइव्ड यूनिट्स है। तो ये इसका माइंड मैप रहा आप लोगों के साथ। नेक्स्ट हम चलेंगे उसके आंसर की तरफ। तो फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? All the quantities that can be measured, वो तमाम तरह क्वांटिटीज जिसको हम मेजर करते हैं are called physical quantities. In physics we study only those physical quantities which can be defined. फिजिक्स में हम वो क्वांटिटीज स्टडी करते हैं जो हमारे साथ मालूम हो एंड मेजर्ड, और इसको हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटीज लाइक लेंथ है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसा कि हम अपने हाइट को मेजर करते हैं तो ये भी हमारे साथ लेंथ में आते हैं। मास है, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। टाइम भी मेजर करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी भी मेजर करते हैं। टेम्परेचर भी मेजर करते हैं, जैसा कि हम अपने बॉडी का टेम्परेचर भी लेते हैं। सही है, कैन बी मेजर, ये हम मेजर करते हैं तो उसी वजह से इसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसके साथ हमारे जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, सो द लेंथ ऑफ अ बुक कैन बी मेजर्ड, हम किसी भी बुक का लेंथ मेजर कर सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ आवर स्टे एट स्कूल इज मेजरेबल, मीन कि हम अपने वक्त स्कूल में मेजर कर सकते, जैसा कि ऑन और ऑफ टाइम के दरमियान जो वक्त होता है। Hence these are physical quantities, मीन कि इसको हम मेजर करते हैं तो इसी वजह से हमारे साथ फिजिकल क्वांटिटीज है। अब जैसा कि मैंने माइंड मैप में भी डिस्कस किया कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज को मजीद दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो इस तरह यहाँ इन दो कैटेगरी के बारे में हम रिटर्न वर्क करते हैं। बेस क्वांटिटीज, तो बेस क्वांटिटी मीन की बुनियादी क्वांटिटी हमारे साथ जो है। Minimum number of those physical quantities selected and their units are defined and standardized. हमारे साथ कम नंबर वाली वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने सेलेक्ट किया है और इसके लिए यूनिट भी डिफाइन की है और इसको एज ए स्टैंडर्ड के तौर पर रखे है, such that in term of these all other physical quantities can be expressed, और हत्ता कि हम उन ही फिजिकल क्वांटिटीज की सूरत में अदर फिजिकल क्वांटिटी को भी लिख सकते हैं, तो उसको हम बेस क्वांटिटीज और बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब इसके लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं तो उसको हम बेस यूनिट्स कहते हैं। द करस्पॉन्डिंग यूनिट्स फॉर दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स,
और इसके लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उसको हम बेस यूनिट्स कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, SI बेस यूनिट्स। अब SI सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे साथ जो बेस यूनिट है वो क्या है, जैसा कि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया। इन सिस्टम इंटरनेशनल 7 physical quantities are chosen as a base and their units are defined and standardized and are called base units। इस सिस्टम इंटरनेशनल में हमने 7 क्वांटिटीज को चूज की है एज ए, और उसे एक बुनियाद के तौर पर रखे है, और इसके लिए जो यूनिट्स है उसको हमने डिफाइन की है और उसको भी स्टैंडर्ड के तौर पर रखे है, तो इसलिए इसको हम बेस यूनिट कहते हैं। मीन तो हमारे साथ जो बेस फिजिकल की क्वांटिटीज है इसके लिए जो यूनिट्स हम यूज करते हैं इसको हम बेस यूनिट कहते हैं। Each SI unit is defined carefully so that it is unique। बिल्कुल आप लोगों को पता है कि हमारे साथ सिस्टम इंटरनेशनल में जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं वो हमारे साथ यूनिक है, बिल्कुल उनके नाम पे हमारे साथ कोई भी दूसरी यूनिट नहीं मिल सकती। and upon which accurate and reproducible measure can be made। और इसके ऊपर हम बिल्कुल एक्यूरेट और बार बार मेजर कर सकते हैं। सही है, तो ये था हमारे साथ SI बेस यूनिट्स का। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज है। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज से हमारे साथ क्या मुराद होगा कि जैसा कि उनके नाम से जाहिर है कि डेराइव्ड है, तो मीन कि हमारे साथ किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव्ड है। तो सो द फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइंड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन करते हैं तो इसको हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अगर आप लोगों को याद है तो मैंने बेस फिजिकल क्वांटिटीज का डिफिनेशन भी इस तरह किया था कि हमारे साथ जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है वो हमने एज ए बुनियाद के तौर पे रखी है और उन्हीं की शक्ल में हम दूसरी क्वांटिटीज को डिराइव करेंगे, मीन एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। सही है। सो द फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइंड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज, इसको हम डेराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। अब इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं इसको हम क्या कहेंगे, डेराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। द करिस्पॉन्डिंग यूनिट्स फॉर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। मीन कि हमारे साथ जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं तो उसको हम डेराइव्ड यूनिट कहेंगे। मीन कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं तो उसको हम डेराइव्ड यूनिट कहेंगे। इसके जो एग्जांपल्स है हमारे साथ स्पीड है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, एटसेट्रा है। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, डेराइव्ड यूनिट्स है। सो यूनिट्स derived from multiplying and dividing of base units are termed as derived units। हमारे साथ जो बेस यूनिट के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जो यूनिट हासिल होते हैं तो उसको हम डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। एंड SI यूनिट्स फॉर ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, इस सिस्टम इंटरनेशनल में अदर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट है कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बेस 7 बेस यूनिट, इसको हम उन्हीं 7 बेस यूनिट से डिराइव्ड करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल की तौर पे आप लोग यहाँ पे देखें कि द यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का यूनिट है हमारे साथ यहाँ, ये जो फर्स्ट वाला है मीटर पर सेकंड, ये हमारे साथ वेलोसिटी का यूनिट है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये इस एक्सेलरेशन का यूनिट है रिस्पेक्टिवली। Some derived units were used so often that it became convenient when to give them their own name and symbol। बाज डेराइव्ड यूनिट हमारे साथ ऐसे है जिसको हम अपना एक खास नाम देते हैं और उससे वो हमारे साथ मोर कन्वीनियंट हो जाते हैं, तो उसको हम अपने नाम से फिर और अपने एक खास सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए फोर्स क्या है, हमारे साथ एक डेराइव्ड यूनिट है, इसका जो यूनिट है वो हमारे साथ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जिसको हमने एक स्पेशल नेम दिया है न्यूटन
मीन फोर्स का जो यूनिट, और इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे साथ अब उनकी बनिस्बत ये जो कैपिटल एन हम रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसके लिए हमारे साथ एक टेबल है, इसमें मैंने कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और इसके जो यूनिट्स है, सिंबल्स है, मैंने यहाँ पे बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है मीन कि हमारे साथ तो उन ही डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए मैंने यहाँ पे उसके नेम, सिंबल्स और इसके साइड पे मैंने डिराइव्ड यूनिट्स को मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे साथ सीरियल नंबर फर्स्ट नेम ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, एरिया है, उसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो ए है हमारे साथ, कैपिटल ए। और इसके लिए जो हमारे साथ यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, सिंबल हम मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो सीरियल नंबर 2 है मीन दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी वो वॉल्यूम है, उसके लिए हमारे साथ जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल वी है, और इसका जो यूनिट है हमारे साथ क्यूबिक मीटर है, इसको हम मीटर क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ जो थर्ड नंबर है वो स्पीड या वेलोसिटी है, इसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है हमारे साथ मीटर पर सेकंड है और इसको हम मीटर पर सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे साथ इस साइड पे जो है ये इसके डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मेरे साथ ये मीटर स्क्वायर जो यूनिट है एरिया का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ मेरे साथ 2 मीटर्स मल्टीप्लाई हुई है। तो हमने ये बात स्टार्ट में डिस्कस किया कि हमारे साथ जो डिराइव्ड यूनिट होते हैं या तो हम इसको बेस क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से हासिल करते हैं या उनकी डिवीजन से। तो यहाँ ये 2 जो हमारे साथ है आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमने मीटर की जो लेंथ है, सॉरी लेंथ का जो यूनिट है मीटर, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो इससे हमारे साथ मीटर स्क्वायर आया है। यहाँ भी हमने मीटर को 3 दफा मल्टीप्लाई किया है जो यूनिट ऑफ लेंथ है हमारे साथ, तो इससे हमारे साथ मीटर क्यूब जो यूनिट ऑफ वॉल्यूम है हासिल हुआ है। जैसा कि वेलोसिटी का यूनिट है हमारे साथ मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे हमने लेंथ को टाइम पर डिवाइड किया है, तो टाइम हमारे साथ भी एक बेस यूनिट है और लेंथ भी बेस यूनिट है। तो हमने यहाँ पे बेस यूनिट की डिवीजन से जो स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट है हमने हासिल किया है। जैसा कि इसके नेक्स्ट हमारे साथ एक्सेलरेशन है, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो यूनिट है हमारे साथ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसमें हमारे साथ दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे मीटर है और इसको हमने टाइम स्क्वायर मीन सेकेंड स्क्वायर पे डिवाइड किया है, तो सेकेंड को हमने सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई किया है और लेंथ पर सही है तो उसको फिर हमने लेंथ के साथ डिवीजन में भी लिया है। तो इस तरह हमारे साथ इसमें दोनों केसेस आते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। नेक्स्ट हमारे साथ डेंसिटी है जिसका यूनिट है हमारे साथ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल क्या है रो, और इसका जो यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो मीटर लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं और किलोग्राम मास रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ एनर्जी है, इसको हम ई या यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो यूनिट है हमारे साथ जूल है, इसको हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है हमारे साथ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। तो ये हमारे साथ इन टर्म ऑफ बेस यूनिट है, इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सारे जो है बेस यूनिट है, मीन किलोग्राम भी मास का यूनिट है, बेस यूनिट है, मीटर है लेंथ का यूनिट है, बेस यूनिट है, सेकंड है टाइम का यूनिट है, बेस यूनिट्स है। जैसा नेक्स्ट हमारे साथ है 7 नंबर पे फोर्स है, इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो यूनिट है हमारे साथ न्यूटन है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है हमारे साथ। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी हमारे साथ किलोग्राम मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकेंड टाइम का यूनिट है
और ये तीनों हमारे साथ बेस फिजिकल क्वांटिटीज है और इसकी ये बेस यूनिट्स है। सही है, तो ये हमारे साथ जो न्यूटन है इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज की बराबर है। फिर हमारे साथ प्रेशर है, इसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो यूनिट है हमारे साथ डेराइव्ड पास्कल है, पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे साथ बराबर है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि किलोग्राम जो मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकेंड टाइम का यूनिट है। तो मीन की तीन हमारे साथ बेस क्वांटिटीज के बेस यूनिट है। इस तरह हमारे साथ उनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हमें एक डिराइव्ड यूनिट पास्कल हासिल हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ और 9 के साथ हाजिर होऊंगा।